तो हम हिमाचल के हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आ गए हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने आज नॉमिनेशन भी किया। और कांग्रेस पार्टी से रायजादा जी हैं जो ऊना के पूर्व विधायक भी रहे हैं, सतपाल रायजादा। तो बात करते हैं लोगों से, हम चाय पे चर्चा करते हैं आज चाय पीते हुए कि क्या कहना है लोगों का। आप पढ़े लिखे वोटर हैं और बहुत कुछ देखते हैं, 4 बार से उन्होंने यहाँ से सांसद बनाया अनुराग ठाकुर को। तो चलते हैं लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि हमीरपुर में ये शिव मंदिर है, यहाँ पर हम आए हैं और 1-2 दिन पहले जो 11 मई को यहाँ से रोड शो भी निकला था, काफ़ी भीड़ थी। आज भी इस मंदिर में चहल पहल है। तो चाय पे चर्चा करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं, इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो हमीरपुर से जो वोटर हैं वो वोट देंगे मतदान केंद्रों पर जाके। आप भी यहाँ से मतदाता हैं, वोटर हैं। इस बार जो वोट करेंगे, क्या सोच के साथ आप वोट करेंगी हमीरपुर के लिए? नमस्कार, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का वोटर जो है वो बहुत समझदार है और वोटर को पता है कि जो हमारे यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के से अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, 5वीं बार के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हों या उनके अपने व्यक्तिगत कार्य हों। तो उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का अथाह विकास करवाया है और उसी विकास को देखते हुए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का वोटर जो है वो उनको वोट करेगा। और इस बार का जो हमारा टारगेट है वो 5 लाख पार का है। तो 5 लाख पार वोटों से जो है वो हम माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से विजय बनाकर दिल्ली भेजेंगे। जी, तो देखिए लोगों का कहना है कि अथाह जो है वो विकास हुआ है और उसी जो विकास की बयार को आगे बढ़ाते हुए वो वोट करेंगे। और इस बार उनका, इन लोगों का नारा है कि 5 लाख पार करेंगे 5वीं बार में। आप बुजुर्ग वोटर हैं, तो आप क्या सोच रखती हैं इस बार वोट देने को लेकर? हमीरपुर के विकास के बारे में हमारे जो नारी शक्ति है वो सारी अनुराग जी को, बीजेपी को और मोदी जी को, सारे लोग इनके काम को, इनकी कर्मठता को, इनके विचारों को, इनके कर्मों को, जो सुबह 3 बजे से शुरू होकर रात के 11 और 12 बजे तक ये काम हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए करते हैं। और ख़ास करके हमारे अनुराग जी जो हैं वो हमारी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए जो इन्होंने काम किया है, 4 बार पहले इन्होंने 20 साल पहले किया और 5वीं बार अब इनकी शुरू हो रही है। तो इन्होंने, अनुराग जी को सारे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक प्यार करते हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए भी किया और युवा पीढ़ी जो कि नशों की तरफ जा रही थी उनको इन्होंने डाइवर्ट करके खेलों की तरफ मोड़ा है। और इसीलिए जो है युवा पीढ़ी इनके साथ सारी की सारी चल पड़ी है। और नारी शक्ति के लिए मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थी वो नारी, मैक्सिमम जो थी वो नारी शक्ति के लिए थी। तो इस बार जो नारी शक्ति है, जो लेडीज़ है, वो सारी की सारी है वो बीजेपी के साथ ही चली हुई है। और बीजेपी को इसलिए वोट देंगे कि यहाँ पर हमारे बड़ा विकास हुआ है और हिंदुस्तान में हुआ है। इनका नाम हिंदुस्तान में है, इनका नाम जो है वो दुनिया है। इसलिए ये सारा कुछ देख के और सोच के, इनके कामों को देख के नारी शक्ति जो है वो बीजेपी के साथ चलेगी, अनुराग जी को मैक्सिमम वोटों के साथ जिताएगी। जैसे परसों रैली में देखा मैंने, उसको देख के तो मुझे लग रहा था कि विपक्ष को तो शायद ही कोई वोट जाएंगे। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम वोट जो हैं वो लेडीज़ के भी, जेंट्स के भी और युवा पीढ़ी के भी वो अनुराग ठाकुर जी को ही और मोदी जी को ही जाएंगे। तो देखिए ये बात कर रही हैं, इनका कहना है कि बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि जो पीएम मोदी में कुछ एक जो लीडरशिप दिख रही है और पूरे अगर कहा जाए कि विश्व पटल पर एक पहचान बनी है। जिस तरह से हिमाचल में रास्ते तो बहुत दुर्गम है, पहाड़ी इलाका है। आप देखिए नीचे शुरू होता है, लैंड से अगर शुरू करते ऊपर जाते हैं तो बर्फ़ भी, कल हमने देखा धर्मशाला में किस तरह से बर्फ़ जमी थी। तो रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास होना चाहिए, जैसा कि कहा भी जा रहा है कि प्रयास हो रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, हम बात करते हैं। इस बार जो हमीरपुर की जनता है वो क्या सोच रखती है? 4 बार से सांसद हैं अनुराग ठाकुर,
तो बदलाव चाहती है या इनके द्वारा और विकास की बात करें या हमीरपुर को और कुछ नया मिले? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अनुराग ठाकुर हमारे सांसद हैं, क्योंकि जब भी हम अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं, मैं काशी विश्वनाथ गया था और वहाँ पर जब मैंने अपना एड्रेस लिखाया कि मैं हिमाचल से आया हूँ, तो छोटे से दुकानदार ने कहा अनुराग ठाकुर के स्टेट से आए हो। तो ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है। हम ऐसे नेता को निश्चित तौर पर 5वीं बार बहुत भारी बहुमत के साथ जो यहाँ से जिताना चाहेंगे, जिन्होंने हिमाचल में और विशेषकर हमीरपुर में विकास की एक नई गाथा लिखी है। आप देखिए, वंदे भारत ट्रेन जो सब सुविधाओं से सुसज्जित है, वो जब 4थी बार चली, 3 ट्रेन अलग जगह चली, 4थी ट्रेन हिमाचल को मिली। इतना छोटा सा राज्य है, केवल और केवल अनुराग ठाकुर जी के कारण मिली। आज जो है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम विश्व विख्यात सबसे सुंदर स्टेडियम है, किसके कारण? अनुराग ठाकुर जी के कारण। आज जो है बिलासपुर में एम्स आया, किसके कारण? अनुराग जी के कारण। ITI मेडिकल कॉलेज आया और अन्य क्रिकेट मैदान आए, किसके कारण आए? अनुराग ठाकुर जी के कारण। अच्छा, एक रोकता हूँ, जैसे आपने वंदे भारत की बात कही, दिल्ली से चंडीगढ़ वो आती है और चंडीगढ़ तो एक वंदे भारत आना ही था, उसके फेरे ऊना तक बढ़ा दिए गए। तो मैंने कहा ये केवल अनुराग जी के कारण ही संभव हो पाया। कितना छोटा राज्य है, केवल 4 लोकसभा की सीटें हैं और बड़े बड़े राज्य थे, वहाँ शुरू बाद में हुई, लेकिन ऊना हिमाचल को पहले। उस समय विधानसभा चुनाव भी हो रहा है, वंदे भारत चली थी। तो मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव से इनसे कोई मतलब नहीं है, विकास तो लगातार चल रहा है। चुनाव पहले भी हुए, चुनाव अब भी हैं। अब हम तो ये भी कह सकते थे 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव है। अनुराग जी ने कोई विधानसभा के चुनाव तो लड़ने नहीं थे, लेकिन उन्होंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया, और हिमाचल मोदी जी का दूसरा घर है। जो भी सौगात जो है हिमाचल के लिए अनुराग जी द्वारा मांगी जाती है, हिमाचल मोदी जी का दूसरा घर है। तो आप ये बताइए, दुर्गम इलाका है, आप भी हिमाचली हैं, हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्च है यहाँ। तो अगर मान लीजिए जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम यहाँ ज़्यादा हैं, उसको कम किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन सरकारी बढ़ाया जाए, जो हिमाचल रोडवेज चले और सस्ते दरों पर, कम से कम बाहर के लोग को नहीं लेकिन हिमाचल के लोगों को सस्ते दर पे रोडवेज मिले, और जो कैरेज है, अगर मान लीजिए जो भाड़ी की गाड़ी आती हैं वो भी उस तरह की कुछ आएँ जिस पे कि तो कुछ महंगाई से उनका नाता कम हो। इसके बारे में भी आप कुछ अपने सांसद से प्रस्ताव रखते हैं क्या? देखिए, इसके लिए पहले बहुत काम आदरणीय सांसद जी कर चुके हैं। भाड़ा तब बढ़ता है जब सड़कें ठीक ना हो, भाड़ा तब बढ़ता है जब हम जो है ट्रांसपोर्ट गांव डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने पे भी होता है। देखिए, डीजल पेट्रोल के दाम हिमाचल में अन्य राज्यों से 7 रुपये कम थे, 7 रुपये का फर्क था। लेकिन सुन लीजिए, 1 मिनट में बता दूं आपको, आपका राज्य है हिमाचल, और आज से 2 साल पहले जब उपचुनाव हुए थे ना हिमाचल में, ये लोकसभा का 1 और 3 विधानसभा का, तो 10 रुपये पेट्रोल का दाम हिमाचल ने कम करवा दिया और 5 रुपये डीजल का दाम। क्यों? 1 लोकसभा मंडी की चली गई कांग्रेस को और 3 में जमानत जब्त हो गई थी बीजेपी। तो हिमाचल का जो वोटर है ना, वो इस तरह का है कि वो अपना बीजेपी को अगर मानता है, हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं पीएम मोदी, तो वो सबक भी सिखाता है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उस वक्त जो है कांग्रेस ने एक झूठा वादा किया था यहाँ की मातृशक्ति से कि हम 1500 रुपये देंगे। उन्होंने उस वक्त जो रजिस्ट्रेशन भी कराए थे, फिर घूम रहे हूँ, लेकिन वो वादा झूठा निकला। नहीं, लेकिन लाहौल स्पीति में सुनना जा रहा है शुरू हो गया, यहाँ भी आचार संहिता के बाद चालू हो जाए। नहीं, हमने कहीं सुनने में नहीं देखा। किसी महिला ने एक वीडियो दिखा दीजिए मुझे, अगर किसी महिला को 1500 रुपये मिले हों। जिस भी सभा में हम पूछते हैं क्या 1500 रुपये मिले, हर मातृशक्ति नकार देती है। कांग्रेस हमेशा झूठे वादे करती है, और आप देखिएगा 14 में जिस प्रकार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, लोकसभा चुनाव में 19 में साफ हुआ, उसी प्रकार 24 में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3री बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे, और अनुराग ठाकुर 5वीं बार जो है सांसद जीतकर केंद्र में पुनः कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अच्छा, एक बात बताइए हमको, यहाँ टोटल वोट कितना है हमीरपुर में? हमीरपुर का एक्चुअल तो मेरे को एक्यूरेट जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी वोट है मैक्सिमम जो है 60 से 70% वोट अनुराग ठाकुर जी के पक्ष में पड़ता है। इतना मुझे पता है। यहाँ का चाहे युवा हो, चाहे बेटियां हो, चाहे मातृशक्ति हो, उन्होंने हर वर्ग को जो है छुआ है। हर वर्ग के अंदर वो लोकप्रिय हैं। उन्होंने युवा वर्ग को खेलो इंडिया के माध्यम से, चाहे जो है बेटियों को भारत भ्रमण यात्रा कराई हो, सांसद एक यात्रा उन्होंने कराई थी, चाहे सांसद एम्बुलेंस सेवा हो, इस प्रकार के अनेक ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से उन्होंने इस प्रदेश और इस लोकसभा की जनता के जो है दिलों में राज किया है और दिलों को छूते हैं। तो देखिए, वोट इस पर भी जाएंगे कि हमीरपुर के लोगों के दिल में बसते हैं। डॉक्टर नेशनल फिगर तो हैं ही, लेकिन लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के दिल में बसते हैं। एक हमारे साथ और भी सीनियर सिटीजन बैठे हैं। सर, आपको मैं भूतपूर्व नौजवान कहूँ तो अच्छा लगेगा आपको? जैसे मर्जी बोल लो आप, जो भी हालात हैं सच्चाई बोलनी चाहिए। अच्छा,
बुरा नहीं लगेगा। नहीं, अभूतपूर्व नौजवान मतलब पहले नौजवान थे, अभूतपूर्व हो गए। चलो ऐसा अपना अपना बोलने का तरीका है। नहीं, नौजवान बना रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत नौजवान बने हैं, अभी भी हैं। जो जोश है इस बार, जोश बटन दबाएंगे इस बार आप? बिल्कुल 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 जी। क्या लगता है आपको? को ये लोकप्रिय नेता हैं यहाँ के, 4 बार पहले भी रह चुके हैं, 5वीं बार फिर भेज रहे हैं इनको। मतलब कुल मिलाकर आपकी सोच ये है कि मेरा नेशनल फिगर है, मेरे हमीरपुर का अगर कोई आदमी है राष्ट्रीय स्तर पर उसनी है तो हमारी हमीरपुर की पहचान बनी। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इससे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये राज्य मंत्री रहे हैं, इन्होंने बहुत सेवा की है। इनका परिवार, इनके धूमल जी के पुत्र हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। सारा परिवार सेवा करता है। स्पोर्ट्स की तरफ इन्होंने बहुत काम किया है। धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बना के इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है। लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं। लोगों की डिमांड्स भी सुनते हैं, काम करते हैं। लोगों की डिमांड सुनते हैं, काम करते हैं। आप युवा हैं, वोटर हैं, तो आज इस बार जो बटन दबाएंगे आप लोकसभा में अपने नेता को चुनने के लिए केंद्र में, और पहले तो सांसद चुनेंगे आप, तो क्या बटन दबाने जाएंगे तो क्या दिमाग में सोच रहेगी कि इस बार इस सोच के साथ मैं मतदान करूंगा? हमारे हिमाचल का मान है, हमारे हमीरपुर का मान है, पूरे ऑल वर्ल्ड में मान है इसका। अनुराग सिंह ठाकुर, इसकी पहचान की जरूरत नहीं है। तो हमारे हमीरपुर का नाम ही अनुराग सिंह ठाकुर ने पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। तो हम तो युवा अनुराग सिंह ठाकुर को देखते हैं, उन्होंने इतने अच्छे काम कर दिए। हम यहाँ से चंडीगढ़ जाने में 6 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुँचते हैं। तो ये 4 लाइन जो बन रहे हैं वो सारा अनुराग सिंह ठाकुर और मोदी जी की देन है। ये तो काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हमारा मान है, ये हमीरपुर का मान है। ये तो देखिए, जो सड़कों का निर्माण हुआ, रोड कनेक्टिविटी बढ़ी, तो लोगों का समय बचता है, खर्चा बचता है। तो ये भी जो है यहाँ के सांसद की देन है, कहना है लोगों का, तो इसलिए वो मतदान करेंगे। आपसे पूछना चाहूँगा, आप नाम बताएं अपने पहला। मेरा नाम राजकुमार है जी, मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, बोरेंज कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ और आज प्रेजेंट में उपप्रधान भी हूँ 11वीं पंचायत से जी, और कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। और ये बात ठीक है, ये हमारे लिए जो है मुख्यमंत्री हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के मिले हुए हैं, बड़े अच्छे ईमानदार और दमदार नेता मिले हुए हैं, एक लड़ने वाले योद्धा मिले हैं। जैसे ही हमारे हिमाचल में उनके ऊपर आपदा आई तो उन्होंने अकेले ने, पूरा मंत्री उनका साथ रह करके उन्होंने योद्धाओं की तरह वहाँ लड़ाई लड़ी। तो ये हमें भी दुख रहा कि भाई, बड़े भाई अनुराग जी यहाँ से संसद थे, ये वहाँ सेंटर में ये चीज़ उठाते कि हमारे हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई है, कुछ ना कुछ पैकेज इनके लिए दिलाते या बहस करते। तो इसके लिए तो हमने देखा नहीं कि भाई साहब ने कहीं बहस करी हो। और भी भाई साहब से कोई ट्रेन ऊना से यहाँ पहुँचती, वो आज तक नहीं पहुँची है। तो हमने तो मुख्यमंत्री का हाथ मजबूत करना है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हाथ मजबूत करके ही अपना संसद यहाँ से चुन के भेजना है रजादा जी को। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि जो हिमाचल में पिछले साल आपदा आई और जिस तरह से हिमाचल ने पहली बार ऐसी तबाही देखी, उसमें पूरे देश के लोग फंस गए थे, क्योंकि पर्यटन स्थल है। तो उसमें आपका कहना है कि जो सांसद थे या राष्ट्रीय चेहरा, नेशनल फिगर हैं, वो जिस तरह उनकी भूमिका होनी चाहिए थी एक हिमाचल वासी होने को लेकर, तो पार्टी पॉलिटिक्स हो गई बीजेपी कांग्रेस। बिल्कुल सर, इन्होंने वो पार्टी देखी ना कि लोगों की इंसानियत को खो दिया, और वो पार्टी के ऊपर ही ये चीज़ ले गए कि वहाँ बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कोई पैकेज नहीं दिया जाए। ठीक है, तो वो उस टाइम भी इनको ये मंडी के और इसमें देखना चाहिए था कि यार मेरा हिमाचल डूबता जा रहा है, इसमें मैं हेल्प करूँ, पर्सनली हेल्प कर देते, कोई बात नहीं। उन्हें हमारे मुख्यमंत्री जी ने 51 लाख रुपया जो है वो अपनी निधि अपने जेब से, उनकी घरवाली सुबह शाम बोलती रही थोड़े से रख लो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं, उन्होंने बोला नहीं जाएगा, ये लोगों के दुख दरिद्र के लिए ये पैसे जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा दम दिखाया है इसमें। हम उन्हीं के हाथ जो है मजबूत करेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के एकदम काम से करेंगे। कि हमीरपुर से नेशनल फिगर तो हैं अनुराग ठाकुर, लेकिन जो हिमाचल के सीएम हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमीरपुर के हैं, हमीरपुर ज़िले के हैं। तो हमीरपुर उनके दिल में बसता है, चूँकि उनका ज़िला है। तो जो लोग हैं, कुछ लोगों की राय है कि हम अपने सीएम को मजबूत करेंगे ताकि वो
और हिमाचल की तरक्की करे। और कुछ लोगों की शिकायत है बीजेपी सांसद से, केंद्रीय मंत्री से, अनुराग ठाकुर से, कि जो आपदा आई उसमें वो पार्टी भावना से ऊपर उठकर अगर वो काम किए होते तो यहाँ के लोग उनको बिल्कुल सर पे बैठाए थी, जैसा कि और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं जिनकी सोच है, तो ऐसा नहीं रहा। आप सर, आप क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम विक्रांत भारद्वाज है, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जी, क्या आप इस बार जो वोट देंगे तो क्या केवल पार्टी के कैडर पर वोट देना है या और कुछ सोच रखते हैं? मैं पार्टी की नीतियों के ऊपर वोट देना पसंद करता हूं। जैसे कि हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं, अगर हम कहें कि जिस तरीके से भाई साहब ने बोला कि सेंटर से बाकायदा मदद मिली है, सेंटर में अगर 600 करोड़ रुपए की एक किस्त पहले जारी हुई थी, जिससे लोगों के घर बने हैं, लोगों की सड़कें, आपको अभी मालूम होगा कि मनाली की सारी सड़कें बह गई थी, तो 1 महीने के अंदर अगर वो 4 लेन दोबारा बन गया तो वो सेंटर की तरफ से बना है, वो कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया। कोविड के टाइम्स में तो NHI की सड़क है, टोल लगता है, इसलिए उसको पैसे ले रहे हैं तो उनको मेंटेन भी तो करना है। तो वो केंद्र की तरफ से हुआ, वो प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है, वो केंद्र ने। अगर हम लोग बोलें कि सेंटर से कोई मदद नहीं आए या हमारे सांसद ने कोई मदद नहीं, तो ऐसा नहीं है। हमारे जहाँ जहाँ यहाँ पर लोगों के घर बहे या लोगों को कोई दिक्कत आई, हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी लोगों के घर गए। अगर वो भी गए, साथ में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, वो भी लोगों के घर गए। अनुदान दिलाना, क्योंकि जिसका घर मकान चला जाए, दुकान चला जाए, तो उसको तो सहयोग की आशा होती है समाज से। हम तो सरकार है, सरकार को तो और करना चाहिए। जी, समाज से सरकार, प्रदेश सरकार का तो फर्ज बनता है, क्योंकि अभी सरकार जब ये घटनाक्रम हुआ, जब केंद्र से पैसा नहीं मिलेगा, GST सारा कर, अब तो टैक्स का स्लैब बदल गया, तरीका बदल गया। अगर केंद्र रोक दे कोई चीज़ तो आपका मुख्यमंत्री क्या करेगा? केवल आप बोल सकता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये कहाँ कोई ऐसा कागज बताएं कि केंद्र ने सारी मदद रोक दी। इनको बकायदा सारी किस्तें जो केंद्र से जारी हुई हैं वो मिली हैं। अब मैं ना मानूं कि मुझे नहीं, आपदा किसी राज्य मतलब पार्टी और उस पे नहीं, देश पे आती है। तो हमारा एक पार्ट है हिमाचल, और बड़ा गर्व है क्योंकि इतना यहाँ सैनिक है, पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र अपने हिमाचल प्रदेश ने ले लिए हैं, तो उसके लिए तो सोच होनी चाहिए कि जो हुआ नुकसान उसको हम भरेंगे। नहीं तो भरा है केंद्र की सरकार ने, ऐसा तो है नहीं कि नहीं भरा। केंद्र की सरकार ने प्रदेश सरकार को बिल्कुल किस्तें जो दी हैं, अब वो अगर केंद्र सरकार दे रही है और प्रदेश सरकार बोले कि हमने नहीं दिया, तो वो तो उनका अपना एक लोगों के सामने इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है। क्या आपके सांसद कभी प्रेस के सामने आए कि हमने ये फंड जारी किया, कुछ बताया ऐसा क्या? एक बार नहीं, हजारों बार केंद्रीय मंत्री ने हमें बताया है, लोगों को बताया गया कि कितनी किस्तें हम दे रहे हैं, कितनी किस्तें हमने दी, कितने हमने रोड्स बनवाए हैं, आपदा के समय कितने लोगों को घर आवंटन हुए हैं। तो वो लोग तो हमारे सांसद ने तो बताया। अब प्रदेश की सरकार अगर बोलती है कि हमें आया नहीं, तो ऐसे तो देखिए भाई साहब भी कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, कि फंड जारी हुए, 600 करोड़ रुपए दिए। हालांकि तकरीबन मुझे लग रहा है 13,000 करोड़ का नुकसान समथिंग, या कुछ 15,000 करोड़ का हुआ है। बिल्कुल सर, बात ठीक। ये जो पैसे बता रहे हैं वो बिल्कुल हम फिगर पे बताएंगे आपको कि वो पैसे जो थे, वो पहले किस्तें जो मकान बनाने के लिए किस्तें आती थी वो आई हैं, वो आती थी ऑलरेडी, वो चली रहती है। लेकिन एक बार भी बड़े भाई अनुराग जी वहाँ संसद में जा कर के ये नहीं बोले कि इसको माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए। एक बार भी उन्होंने ये बात नहीं बोली। बस वहाँ भी भाई साहब को यही, राहुल जी ये करो वो करो, इनके पीछे पड़े। अपने हिमाचल को देख लेते, हम भी उनके साथ, हम भी सोचते। फिर से अपना नाम बताइए। राजकुमार, मेरा नाम राजकुमार है जी, मैं प्रधान 11वीं पंचायत। राजकुमार केवल राजकुमार लिखते हैं, और भी कुछ लिखते हैं? जी, राजकुमार ही केवल लिखते हैं कि आगे और भी कुछ है? नहीं सर, राजकुमार राजू ही लिखता हूँ जी। जी 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 सर। देखिए, ये जो बातें इन्होंने कही है अपनी जगह पे वो भी ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या कहना है सर? आप भी काफ़ी देर से हमारी जो ये चाय पे चर्चा हो रही है उसमें बैठे हैं। पहले आप अपना शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम विकास शर्मा है जी। विकास जी, ये बताइए आप, जो प्राकृतिक आपदा आई हिमाचल में, वो तो
किसी भी सरकार में आ सकती है, जयराम साहब थे उसमें भी आ सकती थी, पहले भी आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, बारिश के समय रूप ले लिया। तो क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में या सांसद के रूप में उनको केंद्र से इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर एक स्पेशल पैकेज लाना चाहिए था क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत से लोगों को सुन रहा था और मैं बताना चाहता हूं कि जितनी भी आपदा के समय में मदद आई है वो केंद्र सरकार ने दी है। और उसी दिन यहाँ के से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर जी, वो भी हिमाचल आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं वो भी हिमाचल आए, जयराम जी खुद उन आपदाओं के लोगों से मिले और हम केंद्र से लोगों को रोड के लिए जो वहाँ पे मदद थी गडकरी जी ने इमीडिएट दी, उसके बाद घर जो अलॉट हुए केंद्र सरकार ने दिए और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मदद की। लगभग मेरे ख्याल से इसमें जो पैकेज था वो 800-1700 करोड़ का जो था वो केंद्र से आया हुआ है। लगभग मेरे पास जो मेरे पास आंकड़ा आया है वो इस तरह के है जो आपदा के समय केंद्र से मदद आई है। तो जो अगर कहा जाए कि जो लोगों का कहना है उसमें जो सच्चाई है, राष्ट्रीय आपदा तो लेकिन घोषित नहीं हो पाई। राष्ट्रीय आपदा का ऐसा है कि इसमें जो राज्य की सरकार है उसको पूरा DPR या वो तैयार करके जो देना था और हमारे जो यहाँ के जो कांग्रेस के लोग हैं वो उन्होंने उस टाइम। विकास जी एक और मैं बात आपको बताऊं, हरियाणा में आपकी सरकार है, ठीक है, मनोहर लाल जी CM थे। ये आपदा जो है ना ऊपर से बहकर नीचे आई और हरियाणा में भी काफ़ी तबाही मचाई, किसानों के फसल बर्बाद हो गए, पंजाब में भी तबाही हुई। लेकिन आपको बता दूं हरियाणा केंद्र के सहयोग से हरियाणा ने जितने लोगों को उनका खेत डूबा सारा कुछ ये हुआ, उनको फसल मुआवजा और ये दे के वहाँ पे बहुत काम हुए। क्या वैसा हिमाचल में होना चाहिए था या नहीं? नहीं, हिमाचल में हुआ है। आप जाके लोगों को पूछिए, जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ था उसको केंद्र से मदद आई है और लोगों को काफ़ी उसका लाभ पहुंचाया है हमारी केंद्र की सरकार ने। और केंद्र तो हमेशा ही मोदी जी इसको हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। उन्होंने हिमाचल के लिए काफ़ी मदद शुरू से की है। आप देखें पिछले 10 वर्षों से जब से मोदी सरकार बनी है तो हिमाचल के लिए कितने उन्होंने प्रोजेक्ट लाए हैं वो हिमाचल वासियों को भली भांति पता है। यहाँ से 10 साल पहले अगर हमने चंडीगढ़ जाना होता था तो हमें 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में हम चंडीगढ़ जाते हैं। पहले हमारा कोई यहाँ से बीमार हो जाता था तो उसको PGI जाना पड़ता था या शिमला जाना पड़ता था। आज हमारा खुद का मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके द्वारा खोला गया है। हमारे यहाँ पर एम्स खोला गया है जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी JP नड्डा जी के प्रयासों से खोला जा रहा है। यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम जो दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है वो अनुराग जी के प्रयासों से है और यहाँ पे 5 वर्ल्ड कप के मैच हुए जिससे पर्यटन को काफ़ी लाभ हुआ। तो हमारे यहाँ से जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो केंद्र में हैं, चाहे अनुराग जी हैं चाहे नड्डा जी हैं, उन्होंने प्रयास किया है और अनुराग ठाकुर जी ने तो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए अथक प्रयास किए हैं। वो खुद एक घर में आपदा के समय में अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिले हैं, उनको राहत पैकेज दिलवाई है और अनुराग ठाकुर जी ने अपने प्रयासों से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने अपने प्रयासों से यूथ भारत भ्रमण करवाया, युवा सांसद खेल महाकुंभ करवाया, सांसद स्वास्थ्य सेवा करवाई। उन्होंने यहाँ अभी पहाड़ी संगीत को महिला पहाड़ी संगीत हुआ जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ, जिसमें लगभग 17,000 जिला की महिलाएं उस महिला पहाड़ी संगीत में जुड़ी हुई थी। जो महिलाएं बेचारी दबी हुई थी प्रतिभा दिखाने में, उनको मौका मिला, वो आगे आई। तो ये इन सब प्रयासों से अनुराग ठाकुर एक बहुत प्रचलित चेहरा है और हमारे यहाँ से यूथ आइकॉन है। तो लोग तो आप पिछले 2 दिन पहले आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे कितना हजूम था रैली को देखकर, उसको देखकर ही कांग्रेस के लोगों की नींद उड़ गई हुई है। और बात सही भी है कि अगर आपके जीवन की रक्षा कोई करता है जो नेता का काम है और वो अगर यहाँ के सांसद ने किया है केंद्रीय मंत्री के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की है, चाहे कोरोना काल की बात हो या हमीरपुर या हिमाचल के विकास की बात हो, चाहे वो धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम की बात हो, 4 लेन की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, वंदे भारत की बात हो,
मेडिकल कॉलेज की बात हो और जो चंडीगढ़ सबसे नज़दीकी अगर कहा जाए तो हिमाचल के लिए शहर है जहाँ से कि सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जहाँ 10 घंटे लगते थे अब वहाँ 2.5 घंटे लगते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि 1 घंटे में भी हम पहुँच जाएं, क्योंकि दूरी तो मात्र 150 किलोमीटर है और अगर ट्रेन डायरेक्ट चल गई बुलेट ट्रेन की तरह तो आधे घंटे में भी पहुँच जाएंगे। तो ये वक्त की बात ही है, समय क्या करेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन हमीरपुर में चाय पे चर्चा पर हमने ये देखा कि नेशनल फिगर के रूप में अनुराग ठाकुर की ख्याति बनी है हिमाचल में। आने वाले वक्त में 5वीं बार अगर 5 लाख पार का नारा हमीरपुर की जनता दे रही है तो शायद वो पूरा भी होगा। हमीरपुर से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।